लिए अपलोड करने जा रही हूँ 5th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का 7th लेसन मेजर ध्यानचंद। तो क्या है इस लेसन में, चलिए हम लोग देखते हैं। सैटरडे 15 अगस्त 1936, कब की बात है ये? 15 अगस्त 1936, यानी देखो तभी हमारा जो देश था वो आज़ाद नहीं हुआ था। अपना देश कभी आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो अपने आज़ादी के पहले की ये बात है। ओके, तो कभी था सैटरडे 15 अगस्त 1936। इट वॉज द डे of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin। तो कौन सा डे था वो? हॉकी फाइनल्स का डे था। हॉकी के जो गेम्स खेले जाते हैं आपको तो पता होगा, जिस तरह से क्रिकेट खेला जाता है उसी तरह से हॉकी भी खेला जाता है। तो उसके फाइनल्स थे कहाँ पर? ओलंपिक्स के जो गेम्स होते हैं उसमें। और वो कहाँ हो रहे थे? वो बर्लिन में हो रहे थे। बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में। तो बर्लिन जर्मनी। जर्मनी हैड डिफीटेड सेवरल टीम्स टू एंटर द फाइनल्स। अभी जर्मनी ने बहुत सारे टीम्स को हराया हुआ था फाइनल में आने के लिए, अगेंस्ट द इंडियन टीम। और उनके अगेंस्ट में कौन सी टीम थी? तो हमारी इंडिया की टीम थी। They were the host of the Olympics and they were sure of their victory। और वो लोग उस ओलंपिक में उन लोगों ने बहुत सारे मेडल्स वगैरह जीते थे और उन लोगों को पूरी गारंटी थी कि ये जो हॉकी का मैच है ये भी वो लोग जीत जाएंगे। Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the मैच। और यही एक कारण था कि उनका जो रूलर था जर्मनी का, हिटलर, जिसका आप लोगों ने हिस्ट्री में नाम सुना होगा, तो हिटलर भी ये मैच देखने के लिए वहाँ पर गया था। ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन्ड हेवीली। और उसके एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश गिरी थी। द एंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉक्ड। और वो पूरी जगह जो थी उसमें सब पानी भर गया था। बट 15th अगस्त बीइंग द लास्ट डे ऑफ गेम्स इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन द मैच एनी फर्दर। लेकिन 15 अगस्त जो था वो गेम्स का लास्ट दिन था, इसलिए गेम को पोस्टपोन करना यानी आगे करना पॉसिबल ही नहीं था। The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground। भाई जर्मनी के साथ इंडिया ने जो प्रैक्टिस मैच खेला था उस प्रैक्टिस मैच में इंडिया जर्मनी से हार गई थी। एक तो वो लोग नर्वस हो गए थे और ऊपर से ये जो बारिश गिर के पूरा जो ग्राउंड था पूरा गीला हो गया था, इसके वजह से वो लोग मैच खेलने के लिए जो हमारी इंडियन टीम थी वो लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। बट 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India। तो कितने लोग आए हुए थे स्टेडियम में ये मैच देखने के लिए? 40,000 लोग आए हुए थे और जो स्टेडियम था वो पूरा लोगों से भर गया था और वो लोग जर्मनी को चीयर अप करने के लिए वहाँ पर आए थे जो इंडिया के अगेंस्ट हॉकी का मैच खेलने वाली थी। द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड अ few other Indians had also come to support the Indian team। अभी देखो उस जमाने में थे महाराजा लोग भी, तो बड़ौदा के महाराज वहाँ पर आए थे, बड़ौदा स्टेट के महाराज वहाँ पर आए थे, भोपाल के प्रिंस भी वहाँ पर आए थे और कुछ ऐसे लोग थे, थोड़े से ऐसे जो लोग थे वो लोग इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर गए थे।
और उस जमाने में फॉरेन कंट्रीज में जाना बोले तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM। तो मैच कितने बजे स्टार्ट हुआ? 11 बजे, सुबह के 11 बजे। द जर्मन टीम हैड एडोप्टेड अ नोवेल स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग द इंडियन टेक्निक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस पासेस अगेंस्ट द इंडियन टीम इटसेल्फ। तो उन लोगों ने एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि टीम में नज़दीक नज़दीक ही उन लोगों को बॉल पास करने हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में ही जो बॉल्स है वो पास करने हैं अपने ही टीम को। वो बॉल जो है वो इंडियन टीम के हाथ में नहीं जाना चाहिए। दे हैड रिसोर्टेड टू अ वेरी एग्रेसिव प्ले। और उन लोगों ने वो जो उनका प्ले था वो बहुत ही एग्रेसिवली खेला। द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और जो हमारी इंडिया की भी जो टीम थी वो भी उनके बराबरी से ही उन्हें टक्कर दे रही थी। नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर। पहले हाफ आवर हो गया लेकिन किसी भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया था। ड्यूरिंग द 32nd मिनट रूप सिंह स्कोर्ड द फर्स्ट गोल हिटिंग द बॉल टुवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट एंगल। तो 32nd मिनट में जो रूप सिंह थे उन्होंने फर्स्ट गोल किया इंडिया का, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट एंगल से उन्होंने बॉल को मारा हुआ था और वो सक्सेस हो गए थे और वो गोल हो गया था। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच द इंडियन टीम फाउंड अ फॉर्म फुटिंग। अभी जब सेकेंड हाफ हुआ, फर्स्ट हाफ में तो किसी ने भी गोल नहीं किया, सेकेंड टर्न चालू हुआ तो 32 मिनट में एक गोल हमारा इंडिया का हो गया है ना, जो रूप सिंह ने किया था। और सेकेंड हाफ में थोड़ी जो इंडियन टीम जो थी उसके जरा पैर उसमें मजबूती से टिकने लगे थे। द एंटायर टीम प्लेड एज वन एंड मेड 3 more goals अगेंस्ट जर्मनी। और इस तरह से इंडियन टीम जो थी वो पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे से खेला और जर्मनी के खिलाफ उन्होंने 3 और गोल बनाए। 2 of them were made by the captain। अभी उसमें के 2 गोल जो थे वो कैप्टन ने बनाए थे, कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम ध्यानचंद। तो किसने बनाए थे 2 गोल? इंडियन की टीम के, हॉकी टीम के जो कैप्टन थे ध्यानचंद, उन्होंने 2 गोल्स बनाए थे। However, the German players were also trying their level best to win। और जर्मन के भी जो प्लेयर्स थे वो लोग भी पूरी कोशिश कर रहे थे इस मैच को जीतने के लिए। दे टू सक्सीडेड इन मेकिंग 1 गोल। और एक गोल बनाने में वो लोग भी सफल हो गए, कामयाब हो गए। नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट्स वेर लेफ्ट। अभी आखिर के कुछ मिनट्स ही बचे हुए थे। ध्यानचंद हैड रिजॉल्व टू विन। अभी ध्यानचंद तकरीबन जीत के करीब ही थे। द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाउिंग जर्मनी टू मेक एनी मोर गोल्स। तो अभी किसी भी कंडीशन में जर्मनी को एक भी गोल करने नहीं देना था। His spiked shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground। तो उनके जो शूज़ थे वो शूज़ की वजह से उस गीले ग्राउंड में दौड़ लगाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। He removed the shoes। तो उन्होंने क्या किए? वो शूज़ ही निकाल दिए। And the socks, और सॉक्स भी निकाल दिए। And began to run barefoot। और बिना शूज़ के और सॉक्स के वो ऐसे ही खाली पैरों से ही, नंगे पैरों से ही वो मैच खेलने लगे। यूजिंग his amazing skill of dribbling and his near magical game, he began to send one pass after another to the player in the D
that is the defender or opponent's area from where they could make goals. अभी उन्होंने अपने शूज़ भी निकाल दिए, सॉक्स भी निकाल दिए और एक जादू चल गया उनके खेल में और उन्होंने बहुत ही होशियारी से वो जो बॉल्स था वो अपने टीम की ओर पास कर रहे थे। तो अभी वहाँ पर दो जन थे, डिफेंडर्स भी थे और ओपोनेंट्स भी थे और इस तरह से उन्होंने वो opponent's area from where they could make goals, they too did not let the passes go waste. तो वो जो ओपोनेंट लोग भी थे एरिया में वो लोग भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो पासेस हो रहे हैं हॉकी के जो बॉल्स वो वेस्ट न हो। द इंडियन टीम स्कोर्ड 3 more goals और इस तरह से इंडियन टीम ने 3 और गोल बनाए। ध्यानचंद could have easily made the goals himself from his own position और ये जो ध्यानचंद था उसने इजीली गोल्स बनाए थे जिस पोजीशन पर वो खड़ा था। बट ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम, लेकिन उन्होंने जो गेम खेला था वो ट्रू खेला था, सेल्फिश गेम नहीं खेला था। स्किलफुली ही टुक द बॉल अवे from the German defenders and made it possible for the players in the D to score goals और उन्होंने बहुत ही होशियारी से वो जो जर्मन डिफेंडर के हाथ में जो बॉल था उसके बैट में जो बॉल था उसको उन्होंने अपने जो प्लेयर्स थे उनके पास किया और डी की तरफ उन्होंने पास किया किसके लिए, गोल स्कोर करने के लिए। द जर्मन स्ट्रेटेजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस, तो उनका जो फल मिलने का था वो बहुत ही मुश्किल हो गया था। अ डिफीट स्टार्ड देम इन द फेस, अभी उनके चेहरे पर हार दिखाई देने लग गई थी। सम ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड जर्मन प्लेयर्स देन रिसोर्टेड टू अ रफ गेम, तो उन लोग को हार जो थी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, गेम को रफली खेलना शुरू कर दिया। द जर्मन गोल कीपर पाउंस्ड ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम, और उस जो जर्मन का जो गोल कीपर था वो उसने ध्यानचंद के ऊपर उसने क्या किया, अपने ध्यानचंद के ऊपर उसने झपट मारा, ऐसे बोलते हैं ना पंच मारते हैं वैसे, एंड हर्ट हिम, और उसको घायल किया, उसको नुकसान पहुंचाया। बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर, वो एक सच्चे सिपाही थे। आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड ही इमीडिएटली रिटर्न टू द फील्ड एंड हेल्ड द स्पेक्टेटर्स स्पेलबाउंड विथ हिज गेम, और फर्स्ट एड करने के बाद तुरंत ही वो अपने ग्राउंड पर आ गए और गेम खेलने के लिए लगे। एट लास्ट ही स्कोर्ड द लास्ट गोल ऑफ द मैच जस्ट एज द गेम ड्रू टू अ क्लोज, जिस गेम खत्म होने के कगार पर ही था इतने में उन्होंने एक आखिरी गोल किया था। द इंडियन टीम हैड वॉन थर्ड टाइम इन अ रो, और इस तरह से तीसरी बार थर्ड रो तक इंडियन टीम जीतते आई थी। इट वॉज अ हैट्रिक, और ये थी हैट्रिक, कभी भी 3 बार जब जीत होती है तो उसे बोलते हैं हैट्रिक करना, ठीक है। इंडियंस वेर द थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल, और इस तरह से इंडियन टीम ने तीसरी बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। Although Hitler left the stadium before the match was over, और मैच खत्म होने के पहले ही हिटलर स्टेडियम छोड़कर चला गया था। He was impressed by ध्यानचंद्स गेम, और ध्यानचंद का गेम देखकर वो इम्प्रेस भी हुआ था। It is said that the German dictator had offered ध्यानचंद a higher salary and rank
the rank in the German army. और उन्होंने ऐसे कहते हैं कि उन्होंने जो डिक्टेटर थे उन्होंने ध्यानचंद को बहुत ज़्यादा सैलरी का ऑफर दिया हुआ था और जर्मन आर्मी में आने के लिए इनवाइट किया था इफ़ ही एग्रीड टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी। और वो चाहते थे कि जो ध्यानचंद है वो इंडिया की तरफ से नहीं जर्मनी की तरफ से मैच खेले, गेम खेले। बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफर, और लेकिन ध्यानचंद ने ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, नहीं माना। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स हिटलर अवार्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। और इस तरह से ओलंपिक का जो सेलिब्रेशन हो गया, जीत का जो उनका सेलिब्रेशन हो गया, उसके बाद हिटलर ने ध्यानचंद को एक स्पेशल गोल्ड मेडल दिया था। ग्रुप में जो देते हैं वो अलग होता है और जो स्पेशली अच्छा परफॉर्मेंस के लिए जो मिलता है वो अलग होता है, तो वो उन्होंने ध्यानचंद को दिया था। यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज अवर नेशनल स्पोर्ट। Major Dhyanchand's birthday, August 29, is celebrated as National Sports Day in India. याद रखना हाँ ये बात, ये हम लोग ध्यानचंद के बर्थडे के दिन कभी है अगस्त 29 को इंडिया में हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे करके सेलिब्रेट करते हैं। द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद। तो दिल्ली का जो फेमस नेशनल स्टेडियम है उसे ध्यानचंद का नाम दिया गया है। वो नो परहैप्स वन ऑफ यू मे कैरी द लीगेसी ऑफ ध्यानचंद फर्दर एंड विन ग्रेट ग्लोरी फॉर आवर कंट्री। क्या पता कि आप लोगों में भी शायद कोई एक ध्यानचंद होगा जो हमारे देश के लिए खेलेगा और हमारे देश के लिए जीतेगा। अभी देखते हैं भाई पीछे इन्होंने क्या खासियत बताई हुई है ध्यानचंद के बारे में। लेसन तो भाई बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी देखते हैं क्या है। द लाइफलेस हॉकी स्टिक यूज्ड टू कम अलाइव इन द हैंड्स ऑफ ध्यानचंद। अभी लाइफलेस हॉकी स्टिक यानी हॉकी स्टिक में तो जान नहीं होती है ना, होती है क्या जान? हॉकी स्टिक में नहीं होती। तो हॉकी स्टिक कैसी होती है? लाइफलेस होती है। लेकिन वो जैसे ही ध्यानचंद के हाथ में आती है तो उस जो लाइफलेस हॉकी स्टिक है उसमें जान आ जाती है। When he dribbled the ball just wouldn't leave his stick. अगर उसने एक बार बॉल को टच कर दिया उस हॉकी स्टिक से तो फिर वो उसमें से छूटता नहीं था। Some people even stole his sticks. कुछ लोगों ने उसकी जो हॉकी स्टिक थी वो चुरा ली थी। स्टोल करना यानी चुराना। एंड ब्रोक देम, और उसे तोड़ दिया था। ओपन टू सी वेदर दे कंटेंट अ स्पेशल गम और मैग्नेट। क्यों तोड़ा था पता है? देखने के लिए अंदर कुछ उसने मैग्नेट तो नहीं डाला है ना, चुंबक या फिर कुछ गम वगैरह तो नहीं डाला है ना वो स्टिक के अंदर, जिससे वो जो बॉल है उसके जो हॉकी स्टिक है उसको चिपक ही जाती है, वो छूटती ही नहीं है। तो ऐसे भी किया है लोगों ने, उनकी स्टिक को तोड़ ताड़ के पूरा देखा है कि अंदर कुछ डाला तो नहीं है ना। ध्यानचंद वॉज इवन मेड टू प्ले विथ अदर ऑर्डिनरी स्टिक्स। ध्यानचंद किसी भी, आप कोई भी स्टिक्स दे दो उनके हाथ में, हॉकी स्टिक ऑर्डिनरी भी दे देंगे तो भी वो कैसे खेलते थे। बट इवन देन हिज प्ले वॉज एन चैरिस्मेटिक एज एवर। तो सादा भी अगर करिश्मा कर देते थे वो, हाथ में कोई भी लकड़ी दो तो उनके हाथ में आते ही उस लकड़ी में जान आ जाती थी। और अभी यहाँ पर क्या दिया है? ध्यानचंद रियल नेम वॉज ध्यान सिंह
ही वॉज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। देखो भाई, वो इंडियन आर्मी में सोल्जर भी थे। वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। क्या आपको पता था? मुझे भी नहीं पता था। ही couldn't practice his game during the day because he used to be busy on his duty as a soldier। देखो, उनको दिन में भी प्रैक्टिस करने को समय नहीं मिलता था, क्योंकि वो दिन भर कहाँ पर होते थे? सोल्जर की उनकी जो ड्यूटी थी वहाँ पर होते थे। और अभी ये जो बात निकली है ना, इसके लिए मैं आप लोग को बताती हूँ। अपने जो खली है ना, रेसलर, द ग्रेट रेसलर खली, वो भी एक ये थे, हवलदार थे। मालूम है तुम लोगों को? फिर उन्होंने रेसलिंग में पार्ट लिया था और वो जीते थे। ठीक है, और उनके भी बहुत सारे सपोर्टर्स थे जिन्होंने उनको गाइड किया था, वो अदर पार्ट है, लेकिन वो भी हवलदार थे। ठीक है, इस रेसलर बनने के पहले वो भी हवलदार थे पुलिस स्टेशन में। दैट इज वाई ही यूज टू प्रैक्टिस एट नाइट इन मून लाइट। इसलिए वो रात को मून लाइट में यानी चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे। देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर इंसान को कुछ करने की चाह होती है तो वो कैसे भी हासिल करता है उसकी मंजिल। वरना लाइट गई थी टीचर हमारे घर में की, पूरा अंधेरा हो गया था, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया, होमवर्क नहीं किया। ऐसे रीजंस कौन देता है स्कूल में टीचर को? देते हैं ना तुम लोग। पता है मुझे सब तुम लोग के नाटक। लेकिन जिन लोगों को इच्छा होती है ना, वो ऐसे लाइट लगा कर भी, टॉर्च मार कर भी पढ़ाई करते हैं। वेयर इज़ द वेल देयर इज़ द वे, है ना? तो अभी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम लोग कैसे करेंगे? कोई भी काम अगर लिया है हाथ में तो उसे पूरा करके ही हमें दम लेना चाहिए। ठीक है? इट इज बिलीव दैट हीज कोच फॉर्मली बिगेन टू कॉल हिम ध्यानचंद। तो उनके जो कोच थे, उनको जो सिखाते थे, तो वो उन्हें प्यार से ध्यानचंद करके पुकारते थे। चांद मीन्स मून। देखो, चांद मीन्स मून। द नेम स्टेड विथ हिम। और वो जो उन्होंने उन्हें प्यार से ध्यानचंद करके पुकारा, वही उनका नाम हो गया आखिर तक। ठीक है, कितना अच्छा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने जैसा है इसमें, है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा एम है उसे पूरा करेंगे। अभी तुम लोग का क्या एम है? तो जल्दी से जल्दी मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना, ये तुम लोग का एम है। तो फटाफट फॉरवर्ड करो मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, और सारे बच्चों का फ़ायदा हो जाए। ऐसे कुछ चमत्कार करो, तुम लोग भी करिश्मा कर डालो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को लेसन्स का नॉलेज मिलना ही चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ईच एंड एवरी वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को जब लेसन समझ में आते हैं तो उन लोगों को पढ़ाई करना पसंद आता है। उन्हें बहुत ही मराठी और हिंदी बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट जाते थे। अभी वो लोग आउट ऑफ मार्क्स ला रहे हैं। अभी मुझे कमेंट्स आए, आप लोग भी देख सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे कमेंट्स मैं ही देखती हूँ, तुम लोग भी देखो जाके कमेंट्स में। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि 50 में से 48 मिले मिस हम लोगों को मराठी में, वरना मराठी तो हम लोग को बिल्कुल भी आता नहीं था, हिंदी हमें बिल्कुल भी समझता नहीं था, हिस्ट्री नहीं आता था, ज्योग्राफी नहीं आता था, साइंस का एक वर्ड भी नहीं समझ में आता था। लेकिन जब से हम शालिनी हुबलीकर चैनल देख रहे हैं, हम लोग को सारे लेसन्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। मैं अपना बढ़ावा नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं एकदम दिल से आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये लेसन सारे और भी जो बच्चे हैं उन तक पहुँचाओ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप लोग मुझे हेल्प करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना? थैंक यू। और लाइक किया आप लोगों ने? कर दिया? थैंक यू। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके रखना,
क्योंकि जो मैं लाइव स्ट्रीम में आप लोग को सिखाने वाली हूँ हिंदी और मराठी के स्पेशली लेसन, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ। अभी आप लोग के कभी भी स्कूल शुरू हो सकते हैं, तो बी अलर्ट। और तैयारी तो आपने शुरू कर ही दी है, तो कोई डरने की बात है ही नहीं, है ना। चलो फिर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।